यानी कि मरीजों की जानकारी के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। आज ब्लड प्रेशर के ऊपर मैं बात करूंगा। जैसे जैसे दोस्तों उम्र बढ़ती जाती है 40-50, वैसे वैसे कुछ बीमारियां फुकट में आ जाती है, मुफ्त में आ जाती है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि मोटापा है, जैसे कि घुटनों की तकलीफ़ है, जैसे कि कमर की तकलीफ़ है। वैसे ब्लड प्रेशर भी आजकल फ्री में आ जाता है। जैसे 40-50 साल उम्र हो गई तो ब्लड प्रेशर कई लोगों को हम देख पाते हैं कि हमारे ओपीडी में अगर 100 है तो 25 लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ बढ़ा हुआ दिखता है। तो दोस्तों हमको पूछना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, अचानक क्यों बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह कुछ अलग अलग है जो गिनाऊंगा। जैसे कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि खाने में नमक होने की वजह से, जैसे कि स्ट्रेस होने की वजह से, ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ते जाता है। जिसको वजन बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, उसका ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ जाएगा। जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, चाइनीज़ खाते हैं, नमकीन ज़्यादा खाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जिसका वजन बढ़ गया है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जो तेल वाला, मसाले वाला, घी वाला, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जिनको किसी किसी को किडनी की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर बढ़ना लगता है। कई दवाइयाँ भी कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। जैसे कि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है और स्टेरॉइड नाम की दवा वगैरह वो खाते हैं। कभी ऑन द काउंटर बाहर जाके मेडिकल स्टोर से लेके दवा खाते रहते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। डॉक्टर ने एक दफ़े दवा दिया लेकिन कोई मरीज वो दर्द के लिए खाते रहते हैं तो उसमें धीमे धीमे ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसकी निशानी क्या है? तो निशानी कुछ भी नहीं आती है। मरीज आते हैं कभी कभी बोलते मुझे तो कुछ भी नहीं होता है, आप बोलते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन कुछ नहीं होना ये भी एक ब्लड प्रेशर की निशानी है। ब्लड प्रेशर कभी बोलता नहीं है, अगर बोलेगा तो बहुत बुरी तरह से बोलेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर को डॉक्टर के पास जब चेक करेंगे तभी ज़्यादा आया तो समझ लेना ब्लड प्रेशर है। आपको कभी भी ब्लड प्रेशर वाले मरीज कभी भी ऐसे ही पकड़े जाते हैं। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अचानक चेक किया, अरे आपका तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो इस तरह से मालूम पड़ जाता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। किसी किसी को कभी कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि ब्रेन में हिमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गया और उसको लकवा मार दिया, तब मरीज को लेके जाते हैं। तब इमरजेंसी में तब पता चलता है कि इसका तो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था। तो दोस्तों इस तरह से ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं है, कोई निशानी नहीं है। उसको पकड़ना है तो डॉक्टर के पास बार बार जाके चेक करना पड़ता है। आपका फैमिली डॉक्टर आपका दोस्त होना चाहिए, वो हमेशा जब जाएंगे जब ब्लड प्रेशर देखना चाहिए। अब रही बात, अगर मालूम पड़ा ब्लड प्रेशर तो पहले तो लोग कह देते कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता है, डिनाइल मोड पे आ जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ वाले भी नहीं मुझे डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता है, तो मैं खाने में ध्यान रखूँगा, अब मैं ध्यान रखूँगा, अब मेरा ब्लड प्रेशर कैसे होगा। तो दोस्तों एक दफ़े एक हफ्ते के बाद फिर से चेकअप करवा लीजिए। 2 रीडिंग 3 रीडिंग अगर हमेशा ज़्यादा ही आता है तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और आपको फिर उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना रहेगा, कुछ दवाइयाँ लेनी होगी। आप उसको लापरवाही नहीं कर सकते, वरना ब्लड प्रेशर की जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो नुकसान है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बारे में बताता हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड प्रेशर नुकसान करता है। जैसे ब्रेन में हेमरेज हो गया, लकवा मार सकता है। आँख में रोशनी कम हो जाती है ब्लड प्रेशर के नुकसान की वजह से, जिसके हाइपरटेंसिव ये कहते हैं, उसकी वजह से नुकसान होता है आँख के अंदर। हार्ट के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से हार्ट को अंदर जो हार्ट की जो नसें हैं उनको नुकसान हो जाता है। वहाँ पर डैमेज होने से वहाँ पर जल्दी से ब्लॉकेज डेवलप हो जाते हैं। किडनी को नुकसान हो जाता है, हाथ पैर की नसों को नुकसान हो जाता है। इस तरह ब्लड प्रेशर ऊपर से नीचे तरफ सब जगह नुकसान करता है। तो दोस्तों पहला तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। कम खाओ, गम खाओ, ये पहला प्रिंस याद रखो। कम खाओ, जितना कम है। 40 के तब आपने खाया, अब 40 के बाद कम से कम खाया करो। गम खाओ,
किसी से झगड़ा ये वो मत करो, भाई तू बड़ा है मैं छोटा हूँ, इस तरह से भूल जाओ, छोड़ दो। टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, वजन नहीं बढ़ने दो, एक्सरसाइज करो, खाने में नमकीन कम कर दो, जंक फूड जैसे चाइनीज़ वगैरह हैं आजकल, पिज़्ज़ा वगैरह हैं, वो सब बंद कर दीजिए। अचार है, पापड़ है, जो भी नमकीन ज़्यादा है वो बंद कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थोड़ा 1-2 मील 5 मील रोज़ पैदल चलना, तेज़ी से चलना रखो। और आखिरी में मैं मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन एडवाइस करूँगा। ब्लड प्रेशर के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छी दवा है। मुस्लिम लोग मस्जिद में जाके मेडिटेशन करते हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाके या तो घर में भी 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक जितना आप कर सको शांत मन से, कोई भी विचार शून्य अवस्था में आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, एड्रेनालिन लेवल कम हो जाएगा, नॉर एड्रेनालिन लेवल कम हो जाएगा, स्टीरॉयड लेवल कम हो जाएगा और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है। और उसके बाद अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो एक आध गोली जो डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर पर विश्वास रख के वो ब्लड प्रेशर की गोली लेना चाहिए। तो दोस्तों, लाइफ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये आजकल के ज़माने की बीमारी हैं और ब्लड प्रेशर लगभग बहुत लोगों को हम देखते हैं, उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।